देन हमारा एक्ट 4 शुरू होता है। अब बिगनिंग ऑफ एक्ट 4 में क्या होता है, वेलवेल जो होता है वो एक डार्क कमरे में बंद होता है, ठीक है। अब उसे रॉन्गली अरेस्ट कर लिया, झूठ वगैरह बोल के, मतलब झूठ वगैरह तो नहीं बोल के, बट उसे गलत समझ के अरेस्ट कर लिया, इवन दो वो इनोसेंट है। अब वो विलमोर की वजह से सफर कर रहा है, ठीक है। तो ये शो करता है कि कैसे कंफ्यूजन फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट कर सकती है ट्रबल। फिर सून डॉन एंटोनियो आता है और वो आके बेलविल से पूछता है कि तुम मेरे से इतना रूड क्यों हो, मेरे टुवर्ड इतना हॉस्टाइल क्यों हो। तो बेलविल बहुत कामली रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हें कभी हार्म नहीं करना चाहता था एंटोनियो, और हमारी जो अभी पहले फाइट हुई है उसमें मैं बस अपनी फ्रेंड की मदद कर रहा था जो कि विलमोर है। और एंटोनियो इस बात पे उसकी इतनी काम अपॉलॉजी देख के एक्सेप्ट कर देता है और उसकी तरफ काफ़ी बिहेवली पोलाइटली बिहेव करता है। देन एंटोनियो उससे पूछता है, वो उसका अपना रियल पर्पस बताता है कि वो इंजर्ड हो गया था वो, और जो उसका रेंज डुअल है उसमें वो फाइट नहीं कर सकता। तो वो बेलविल से पूछता है तुम क्या मेरे कपड़े पहन के मेरी जगह फाइट करोगे। बेलविल अग्री कर देता है, एंड क्योंकि उसे लगता है कि एंटोनियो उसके और फ्लोरिंडा के बीच में एक ऑब्स्टैकल है, तो अगर वो उसकी तरफ स्वीट होगा तो मे बी एंटोनियो रास्ते से हट जाए। फिर नीदर एंटोनियो नॉर बेलविल नो कि डॉन पेड्रो वही मैंने जो वेट कर रहा है डुएल के लिए। तो एज एन ऑडियंस रीडर हमें पता है कि डॉन पेड्रो और डॉन एंटोनियो का डुएल अरेंज हुआ था, बट इनको नहीं पता। फिर बेलविल ऑल्सो उसे लगता है कि ये फाइट किस तरह फ्लोरिंडा के ऊपर है, बट कि एक्चुअली में ये जो फाइट होती है ये एंजेलिका के ऊपर होती है। तो ये अभी और कन्फ्यूजन होता जाता है। फिर मीनवेल फ्लोरिंडा और कैलिस्टो होते हैं, वो अराइव आते हैं और वो लड़कों की तरह ड्रेस होते हैं ताकि वो सीक्रेटली डुएल को देख पाए। फ्लोरिंडा रॉन्गली बिलीव करती है कि उसका जो भाई पेड्रो है वो बेलविल से लड़ाई कर रहा है ताकि वो उसका ऑनर बचा पाए फ्लोरिंडा का। तो वो थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड फील करती है कि एक तरफ उसका भाई उसका ऑनर बचा रहा है और दूसरी तरफ वो आदमी है जिससे वो प्यार करती है। फिर बेलविल आता है एंटोनियो के कपड़े पहन के, एंड देन फ्लोरिंडा थोड़ा रिलीफ फील करती है क्योंकि उसे लगता है कि बेलविल इस पार्ट फाइट का पार्ट है ही नहीं। फिर डॉन पेड्रो जो होता है वो एंग्रली इंसल्ट करता है एंटोनियो को, जो कि एक्चुअली में बेलविल होता है, फॉर ट्राइंग टू विन एंजेलिका। वो कहता है तू कैसे एंजेलिका को पटा देगा नॉल। तो बेलविल फिर काफ़ी शॉक हो जाता है और उसे तब पता चलता है कि दोनों आदमी जो है वो एंजेलिका के ऊपर फाइट कर रहे हैं, ना कि फ्लोरिंडा के ऊपर। बट फिर ये डुएल शुरू होता है जहाँ पे बेलविल बहुत ब्रेवली फाइट करता है। फिर वो डॉन पेड्रो को हरा देता है और उसका जो स्वॉर्ड होता है उसके हाथ से हटा देता है, नॉक डाउन कर देता है। तो जस्ट पेड्रो जब डेंजर में आता है तभी फ्लोरिडा भाग के जाती है ताकि वो अपने भाई को बचा सके, और वो भी लड़के की तरह ही ड्रेस होती है। तो एट फर्स्ट तो बेलविल फ्लोरिंडा को रिकॉग्नाइज नहीं करता क्योंकि वो लड़के की तरह बनी हुई है, बट जब वो उससे बैक करती है फ्लोरिंडा का नाम लेके कि प्लीज़ फ्लोरिंडा के लिए छोड़ दो, तो वो इमीडिएटली अपनी स्वॉर्ड को थ्रो कर देता है। और उसका जो प्यार है फ्लोरिंडा के लिए वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसका बस नाम सुनते ही वो रुक जाता है। फिर डॉन पेड्रो जिसको लगता है कि ये एंटोनियो ही है, उसके करेज से बहुत इंप्रेस होता है, देन पेड्रो से प्रेस करता है और फ्लोरिंडा का हाथ दे देता है शादी के लिए। और क्योंकि कार्निवल का टाइम है, पेड्रो अलाउ करता है कि फ्लोरिंडा को अलाउ करता है कि तुम चाहो तो तुम एंटोनियो से शादी कर सकती हो इंस्टेड ऑफ विंसेंटियो। फिर फ्लोरिंडा बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि अगेन उसे यही लग रहा है कि उसकी फोर्सफुली शादी कराई जा रही है विद द रॉन्ग मैन। और जब तक कैलिस डॉन पेड्रो को डिस्ट्रैक्ट करता है, बेलविल सीक्रेट फ्लोरिंडा को दूसरी तरफ खींच लेता है और वो फटाफट बता देता है कि मैं ही बेलविल हूँ। तो ये जो दो लवर होते हैं ये बहुत ब्रीफ मोमेंट के लिए रियूनाइटेड होते हैं, बट उनकी हैप्पीनेस बहुत जल्दी एंड हो जाती है जब विलमोर और जो फ्रेडरिक होते हैं सडनली आ जाते हैं बेलविल को ढूंढते हुए। फिर विलमोर जो है वो काफ़ी रिच क्लोथ्स में ड्रेसअप होता है जो उसने एंजेलिका की मनी से खरीदे थे, और इससे ये शो होता है कि वो भी कितना सेल्फिशली और केयरलेसली रह रहा है। फिर विलमोर जो होता है वो बेलविल को देखता है और बहुत जोर से उसका नाम चिल्लाता है। तो इमीडिएटली ये बेलविल की जो ट्रू आइडेंटिटी होती है वो रिवील हो जाती है और डॉन पेड्रो को रियलाइज़ होता है कि उसका भी कट गया है, उसे ट्रिक कर दिया गया, एंड जिस आदमी को उसने प्रेस किया था, जिस एंटोनियो को उसने प्रेस किया था, वो एक्चुअली में बेलविल है। तो फिर पेड्रो बहुत फ्यूरियस हो जाता है और वो फ्लोरिंडा को वापस लेने का ट्राई करता है, और जो बेलविल और फिलमोर होते हैं वो दोनों अपनी स्वॉर्ड निकाल देते हैं ताकि वो फ्लोरिंडा को डिफेंड कर पाए। हाउएवर जो डॉन पेड्रो होता है वो अभी भी फ्लोरिंडा को बेलविल से शादी करने के लिए अलाउ नहीं करता क्योंकि बेलविल पुअर है। तो इस सीन के एंड में बेलविल जो है वो अपनी अपना करेज, अपनी लॉयल्टी, अपना ऑनरेबल हमें उसे देखने को मिलता है, बट स्टिल उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो वेल्दी नहीं होता, वो अमीर नहीं होता, और फ्लोरिडा अभी भी अपने ट्रू लव और फैमिली अथॉरिटी के बीच में ट्रैप रहती है। देन अगेन ये कुछ क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, ठीक है। फिर अब इस सीन में क्या होता है, मोरेटा, सेबेस्टियन और एंजेलिका एंटर करते हैं सर्चिंग फॉर विलमोर। एंजेलिका बहुत डीपली हर्ट होती है और गुस्सा होती है क्योंकि विलमोर ने उसे बिट्रे किया होता है। फिर वो मोरेटा को कहती है कि हेलेना जो है वो डॉन पेड्रो की सिस्टर है, और अब वो ये बिलीव करती है कि विलमोर ने अपना प्यार उसकी तरफ कर दिया है, टर्न उससे प्यार करने लगा है क्योंकि वो एक नोबल लेडी है। तो एंजेलिका सैडली कहती है कि विलमोर ने बस उसे अबैंडन नहीं किया, उसे अकेला नहीं छोड़ा, बट उससे 500 क्राउन की चोरी भी करी है। तो वो काफ़ी ह्यूमिलिएटेड और हार्ट ब्रोकन फील करती है, इवन वो ब्यूटीफुल है और अमीर है। अब वो उसे ऐसा लग रहा है कि वो हेलिना से कम्पीट नहीं कर सकती क्योंकि हेलिना तो बचपन से ही नोबल बर्थ की और उसके पास सोशल रिस्पेक्ट है, और उसने तो फिर एंजेलिका को रियलाइज़ होता है कि लव कितना पेनफुल और डेंजरस होता है, एंड उसने हमेशा से लव पे भरोसा नहीं किया था, बट जब जो विलमोर का बिट्रेयल होता है उससे बस उसे और ये रियलाइज़ होता है कि उसने सही किया था पहले ट्रस्ट ना करके। फिर सून सेबेस्टियन जो होता है वो विलमोर को कमरे में लाता है और एंजेलिका उसे इमीडिएटली कन्फ्रंट करती है और वो कहती है मेरे को पता है तुमने मेरे साथ क्या किया है। तो वो डिक्लेयर करती है कि वो उससे रिवेंज देगी क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया एक ज़्यादा रिस्पेक्टेबल वुमेन के लिए। फिर विलमोर बहुत ही केयरलेसली और शेमलेसली कहता है कि उसके पास कोई स्पेशल डिज़ायर नहीं है एक मोरल वुमेन के लिए, और वो ऐसा बिहेव करता है कि उससे कुछ गलत
गलत किया ही नहीं है, तो वो चीटिंग को एक कोई सीरियस चीज़ नहीं मानता है। फिर एंजेलिका अक्यूज़ करती है उसे कि तुम फ्लर्ट कर रहे थे हेलिना से बस पिछली रात में ही, और वो कहता है कि वो कहती है कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, उसकी वेल्थ में इंटरेस्टेड हो। और जब उस बात पे विल्मर को पता चलता है कि जो जिप्सी गर्ल है ये एक्चुअली में काफ़ी रिच और नोबल है, और ये सरप्राइज़ होता है सीक्रेटली। ये वो इतना होप करता है कि एंजेलिका इतना गुस्सा हो जाए और उसे यहाँ से भगा दे ताकि वो हेलिना के पास जा सके। तो इससे हमें विल्मोर का असली नेचर लव, लस्ट और मनी कैसे उसके सारा मिक्स रहता है उसके उसमें। एट दिस मोमेंट हेलिना आती है अब यंग बॉय के ड्रेसअप में, और उसे ऑलरेडी पता है कि विल्मोर ने उसे धोखा दिया है, और बस वो उसके पास आती है ताकि वो उसे टेस्ट कर सके और उसकी जो अनफेथफुलनेस है उसे मॉक कर सके, उसका जोक बना सके। तो हेलिना प्रिटेंड करती है कि वो एक यंग नोबल वुमेन की स्टोरी बता रही है जो एक बहुत ही चार्मिंग इंग्लिश मैन के प्यार के चक्कर में पड़ गई, बट बिकॉज ऑफ हिज वेट एंड स्वीट स्पीच कि वो कितना इंटेलिजेंट था, कितना विटी था, और उसकी स्पीच कितनी अच्छी थी, बट रियलिटी में वो बस अपनी बात कर रही है, बट विल्मोर को ये पता नहीं चलता। फिर क्योंकि विल्मोर काफ़ी वेन और प्राउड में, तो वो क्विकली बिलीव करता है कि कोई अनोन नोबल लेडी है जो उससे प्यार करती है, और हेलिना क्लेवरली ये डिस्गाइज करती है, इस डिस्गाइज का यूज़ करती है और उसका डिसेप्शन का यूज़ करती है टू एक्सपोज हिज ईगो। बट देन जब हेलिना नोटिस करती है कि एंजेलिका कितना पेन में लग रही है ये सब सुन के, तो वो ऑफर करती है कि मैं स्टोरी को रोक देती हूँ, बट एंजेलिका बोलती है नहीं तुम कंटिन्यू करो, क्योंकि उसे जो लव की थोड़ी बहुत फीलिंग बची है वो भी डिस्ट्रॉय करनी है विल्मोर के लिए, और इतना प्रूफ सुन के उसके नेचर का उसकी और जल्दी डिस्ट्रॉय होगी फीलिंग। तो इस मोमेंट ही ये शो करता है कि हेलिना एंड एंजेलिका, इवन दो वो दोनों राइवल्स है, हेलिना को फिर भी सिंपैथी फील हो रही है एंजेलिका के लिए, क्योंकि वो दोनों ही एक तरह से बिट्रे की, दोनों भी चीट किया गया है। तो यहाँ पे ना तो गलती हेलिना की है ना एंजेलिका की है, बट ये विल्मोर इसी ने सारा कुछ कांड मचाया है यहाँ पे। फिर मीनवाइल विल्मोर जो है अभी भी शेमलेसली बिहेव करता है, और जब एंजेलिका डिस्ट्रैक्टेड होती है तो हेलिना से पूछता है कि नोबल लेडी कहाँ पे रहती है ताकि वो जाके उससे मिल सके। बट व्हेनेवर एंजेलिका टर्न्स बैक, जब भी वो टर्न बैक करती है वो फटाफट अपनी इनोसेंट प्रिटेंड करता है और रीअश्योर करता है उसको। तो ये कॉमिक आयरनी क्रिएट करता है, बट और मोरओवर ये विल्मोर की डिसऑनेस्टी को रिवील करता है। ही ट्राइज टू प्लीज वन वुमन व्हाइल चेजिंग अनदर वन एट द सेम टाइम। ये एक औरत को प्लीज करता है और साथ ही साथ दूसरी औरत को भी चेज करता है। तो फाइनली एंजेलिका हेलिना को बोलती है तुम डायरेक्टली विल्मोर के फेस पे देखो, और जब उनकी आईज मीट करती है, जब वो आई कॉन्टैक्ट करते हैं, तो सडनली विल्मोर को रिकग्नाइज करता है कि ये लड़का तो एक्चुअली हेलिना है। एंड इंस्टेड अब इस मोमेंट पे एक नॉर्मल इंसान क्या होगा, उसे शर्म आ जाएगी, वो इंसल्टेड फील करेगा, बट विल्मोर और एंग्री हो जाता है कि भाई तूने मेरे को ट्रिक कैसे कर दिया, हेलिना ने उसे ट्रिक कैसे किया। टू पनिश हर वो उसे पब्लिकली इंसल्ट करता है। वो एंजेलिका को बोलता है कि हेलिना एक्चुअली में एक नोबल लेडी नहीं है, बट एक अनोइंग जिप्सी गर्ल है, ठीक है, और वो उसके अपीयरेंस को भी मॉक करता है, और एंजेलिका को कहता है कि उसे जेलस नहीं होना चाहिए हेलिना का। सो डॉन एंटोनियो अराइव्स, और अपना नाम सुन के वो हेलिना क्विकली रन अवे, क्योंकि उसे लगता है कि एंटोनियो उसका डिस्गाइज को रिकग्नाइज कर देगा। फिर एंजेलिका जो है वो टर्न बैक करती है अपनी पुरानी लाइफ की तरफ एज अ कोर्टसन बाय एक्सेप्टिंग एंटोनियो। एंटोनियो एक्सेप्ट कर देती है, और ऐसा लगता है कि वो अपना ट्रू लव के होप पे गिव अप कर चुकी है, जो उसने विल्मोर के साथ अपना फ्यूचर सोचा था वो गिव अप कर चुकी है। तो विल्मोर अभी भी एंजेलिका को चार्म करने का ट्राई करता है और उसे कन्विंस करता है कि मैंने चीट नहीं किया था, बट दिस टाइम एंजेलिका उसके झूठ में देख लेती है और उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देती है। तो फिर जब विल्मोर चला जाता है, एंजेलिका पूरा एकदम दुखी हो जाती है, और वो एडमिट करती है कि इस धोखे ने उसका ये जो फेथ होता है लव में वो सारा खराब कर दिया, और उसमें इवन उसका जो फेथ उसके अंदर था वो भी खराब कर दिया। बहुत हर्ट और ह्यूमिलिएटेड फील करती है, और वो डिसाइड करती है कि अब विल्मोर पे रिवेंज लूंगी। तो इस सीन के एंड में एंजेलिका जो चेंज हो जाती है एक वुमेन इन लव टू अ वुंडेड वुमेन ड्रिवन बाय एंगर एंड रिवेंज। थीम सी है बिट्रेयल, लव ऑफ हिज लस्ट, डिस्गाइज, डिसेप्शन, जेलसी, क्लास डिफरेंस, फीमेल वल्नरेबिलिटी, मेल इनकंसिस्टेंसी एंड वुंडेड प्राइड अलॉन्ग विद रिवेंज। तो अब ये नेक्स्ट एक्ट आएगा, एंजेलिका द रिवेंज, काइंड ऑफ लाइक सरेंडर द रिवेंज, बट एनीवेज देन अगेन कुछ क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट सीन आता है। तो आफ्टर मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स वेलवेल से मिलने के लिए फ्लोरेंटा और उसकी जो कज़न वेलेरिया होते हैं वो डॉन पेड्रो के घर से एस्केप करते हैं डिस्गाइज पहन के। वो अपने पुराने जो नौकर होते हैं जैसे कैरिस वगैरह उन सबको एक वार्डरोब के अंदर लॉक कर देते हैं, और ये प्रिटेंड करते हैं कि वो कॉन्वेंट जा रहे हैं, मतलब चर्च वगैरह जा रहे हैं। इन ट्रूथ फ्लोरेंटा जो है वो रन अवे करने वाली है और वेलवेल से शादी करने वाली है इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू मैरी डॉन एंटोनियो। तो ये शो करता है उसका करेज एंड रिफ्यूजल टू सबमिट टू फैमिली कंट्रोल। अर्लियर क्या होता है, वेलेरिया ने सीक्रेटली वेलवेल को एक नोट भेजा था जिसमें उसने इन्फॉर्म किया कि फ्लोरेंटा जो है वो उससे मरना प्रेफर करेगी, बल्कि वो अगर उसे एंटोनियो से शादी करनी है या फिर मरना है तो वो मरना प्रेफर करेगी। और जो डॉन पेड्रो है वो उसे उसके रूम में लॉक करके रखा हुआ है। तो बेलवेल को पता है फ्लोरेंटा डेंजर में है, बट कंफ्यूजन कंटिन्यूज क्योंकि उसे नहीं पता कि बेलवेल को अब ये नहीं पता कि वो ऑलरेडी एस्केप कर चुकी है और उसी के लिए ढूंढ रही है। फिर फ्लोरेंटा और वेलेरिया जो होते हैं वो स्ट्रीट में चलते हैं मास्क वगैरह पहन के, वो डॉन पेड्रो को देखते हैं और बेलवेल को देखते हैं आसपास में, बट टू अवॉइड बीइंग रिकग्नाइज्ड वो अपने आप को कवर कर लेते हैं और बहुत केयरफुली। और एट द सेम टाइम विल्मोर जो है वो और कैवेलियर्स के साथ एंटर करता है। तो वो देखता है कि फ्लोरेंटा उसकी डायरेक्शन में देख रही है, और उसकी जो ग्लांस होती है जब उसे देख रही होती है तो वो उससे मिस्टेक कर लेता है कि वो उसे इन्वाइट कर रही है। तो फिर विल्मोर जो है वो फिर से फ्लोरेंटा के पीछे पड़ जाता है। तो इस मोमेंट पे अगेन हमें विल्मोर का रेकलेस नेचर देखने को मिलता है, और वह ये अस्यूम कर लेता है कि अगर कोई भी औरत उसे देख रही होती है तो इसका मतलब उसे सेक्सुअली डिज़ायर करती है। तो उसका जो बिहेवियर है वो रिफ्लेक्ट करता है मेल एरोगेंस और उसकी हैबिट हर एक चीज़ को सेक्सुअल परस्यूट में टर्न करने की सुपर पावर जो है उसके पास।
सुन फ्रेडरिक आता है और विद न्यूज़ अबाउट ब्लंट ह्यूमिलिएशन। तो बताता है कि ब्लंट का कैसे कैसे कट गया है, ब्लंट का ट्रिक हो गया, ब्लंट को ट्रिक कर दिया गया, रॉक कर दिया गया और ल्यूसेटा ने नियरली नेकेड छोड़ दिया। तो फिर डॉन पेड्रो और बेलवेल जो है ये सुन के बहुत अम्यूज होते हैं, वाइल द कैवेलियर्स वो उससे हंसने लग जाते हैं कि उसका अमीर दोस्त का कैसे कटा है। तो बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शन डॉन पेड्रो जो है वो फ्लोरिंडा पे टेंशन जो थोड़ा बहुत सस्पिशियस होता है वो हट जाता है उसका सस्पिशन। देन फ्लोरिंडा जो है वो अभी भी विलमोर के थ्रू चेस हो रही होती है, वो उसके एडवांटेज को एस्केप करने का ट्राई करती है, बट वो उसकी ही कंटिन्यूज टू मिसअंडरस्टैंड हर फियर एज फ्लर्टेशन। उसे लगता है कि मेरे से डर नहीं रही है, ये मेरे से फ्लर्ट कर रही है। तो वंस अगेन फ्लोरिंडा जो है वो डेंजर फेस करती है सिंपली बिकॉज वो एक अकेली औरत है पब्लिक में। देन हेलिना आती है विद अ पेज, वो देखती है कि विल्मोर जो है वो एक दूसरी औरत को फॉलो कर रहा है और बिकम्स जेलस एंड क्यूरियस हो जाती है। तो वो अपने पेज को भेजती है उसके ऊपर टू स्पाई ऑन हिम और रिपोर्ट करे जहाँ भी वो जाए। तो ये शो करता है कि हेलिना कितनी क्लेवर है, प्लेफुल है और इमोशनली इन्वॉल्व हो गई है विल्मोर के साथ, इवन दो शी नोस कि भाई ये बंदा नहीं सुधरेगा। देन दोनों विल्मोर और उसके भाई से हाइड करते हुए फ्लोरिंडा जो है वो एक घर में घुस जाती है जिसका डोर ओपन होता है। तो बाई चांस वो बेलविल का ही लॉजिक होता है। तो वो सोचती है कि फाइनली अब मैं बच गई हूँ। हाउएवर अब वो अलोन है और वो सेपरेट हो चुकी है वेलेरिया से, तो डेंजर अभी भी उसके अराउंड है। तो इनसाइड द हाउस क्या होता है, ब्लंट होता है। ब्लंट एक बुक पढ़ रहा होता है अबाउट द डेंजर ऑफ ट्रैवल बाय वेयरिंग ओनली शर्ट एंड अंडरवेयर। वो सिर्फ अपनी शर्ट और अंडरवेयर में एक बुक पढ़ रहा होता है। तो वो एक पुरानी रस्टी स्वॉर्ड को पहनता है और डिक्लेयर करता है कि अब मैं हर वुमन से हेट करता हूँ। तो ये कॉस्मिक ह्यूमिलिएशन जो उसकी थी सडनली टर्न्स इनटू समथिंग डार्कर एंड थ्रेटनिंग। अभी थोड़ा डेंजरस होता जा रहा है। तो फ्लोरिंडा अंदर आती है, वो हेल्प के लिए मांगती है, बट ब्लंट जो है वो उसे प्रोटेक्ट नहीं करता है। इंस्टेड वो खुद ही वायलेंट होना शुरू होता है। वो कहता है कि उसे रिवेंज लेना है हर एक वुमेन पे क्योंकि एक वुमेन ने उसे ट्रिक किया। तो वो ये डिसाइड्स टू वो डिसाइड करते हैं वो फ्लोरिंडा को पनिश करेगा लुसेटा के सिन के लिए। तो ये रिवील करता है हाउ क्विकली वुंडेड मेल प्राइड कैन बिकम क्रुएल्टी। तो ब्लंट जो है वो फोर्स वो फ्लोरिंडा को अपने आप को फ्लोरिंडा पे फोर्स करने का ट्राई करता है एंड ओपनली रेप करने का थ्रेटन करता है। तो फ्लोरिंडा जो है वो मर्सी के लिए बैक करती है, ठीक है, कॉलिंग हरसेल्फ हार्मलेस वर्जिन। वो कहती है मैं हार्मलेस हूँ, मैं वर्जिन हूँ, बट ब्लंट इस सबको इग्नोर करता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग सीन है प्ले में। इट शोज कि कैसे कितनी वल्नरेबल थी वुमेन उस टाइम पे एंड हाउ मेन ऑफन जस्टिफाइड, वो वायलेंस को जस्टिफाई करते थे थ्रू एंगर या फिर रिवेंज। फिर फ्रेडरिक आता है अंदर, बट इंस्टेड ऑफ रेस्क्यूइंग फ्लोरिंडा वो ब्लंट को ही जोक करने लग जाता है कि कैसे वो हाफ कपड़े पहना हुआ है, हाफ ड्रेस्ड है। और जब तक उसे समझ आता है कि क्या हो रहा है, वो ब्लंट को ज्वाइन करता है और एग्री करता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा सॉल्व करने में उसको। तो वो कहता है कि ही इज़ ऑलवेज रेडी, वो हमेशा रेडी रहता है रिवेंज में हेल्प करने के लिए, और स्पेशली जब वो उसे प्लेजर देता है। तो ये शो करता है कि कितने सिविलाइज्ड मैन कैन ऑल्सो बिकम ब्रूटल व्हेन वुमेन आर ह्यूमनाइज्ड। फिर फ्लोरिंडा जो है वो डेस्परेटली रोती है, बेलविल को बुलाती है और वो कहती है कि उसे पता है कि वो बेलविल के फ्रेंड हैं एंड वो उनसे बेग करती है कि प्लीज़ उसके लिए मेरी रिस्पेक्ट को छोड़ दो। बट वो फिर भी उसे बेडरूम की तरफ ट्रैक करते हैं जहाँ पे ब्लंट काफ़ी कहता है कि वो उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं एट फर्स्ट एंड देन उसके बाद उसे बेलविल को दे देंगे। तो फ्लोरिंडा को यहाँ पे ऐसा ह्यूमन बीइंग की जगह एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। टू प्रूव शी इज़ नॉट अ प्रोस्टिट्यूट, फ्लोरिंडा उन्हें एक बहुत वैल्यूएबल ड्रिंक देती है बस इतना प्रूव करने के लिए कि वो एक प्रोस्टिट्यूट या फिर कोई कॉमन वुमेन नहीं है बट नोबल वुमेन है। तो फ्रेडरिक जो है अब वो डर जाता है, वरी हो जाता है कि आपने एक नोबल लेडी को अटैक कर दिया। ब्लंट हाउएवर अब उस डायमंड में ज़्यादा इंटरेस्टेड है देन हर सफरिंग। तो ये रिवील करता है द क्लास प्रेजुडिस ऑफ द मेन, दे केयर मोर अबाउट स्टेटस देन मोरालिटी। देन एट लास्ट क्या होता है, डॉन पेड्रो और बेलविल बाहर आ जाते हैं। तो फ्लोरिंडा फाइनली एक और बार बचा ली जाती है द फाइनल मोमेंट। हाउएवर इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली ट्रस्टिंग हर, वो क्या करते हैं, वो सारे आदमी उसे एक चेंबर में लॉक कर देते हैं क्योंकि उनको अभी तक उसकी आइडेंटिटी और वर्च्यू का पता नहीं है। तो बाय द एंड ऑफ द सीन क्या होता है, फ्लोरिंडा उनके फैमिली कंट्रोल से एस्केप कर देती है ओनली टू फेस डेंजर अगेन फ्रॉम मेन इन द आउटसाइड वर्ल्ड। ये पार्ट ऑफ द प्ले बहुत डार्क है, बहुत ये थीम को एक्सप्लोर करता है जैसे कि फीमेल वल्नरेबिलिटी, सेक्शुअल वायलेंस, क्लास प्रेजुडिस, रिवेंज, मेल हिपोक्रेसी एंड द लैक ऑफ सेफ्टी फॉर वुमेन इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस। तो बेचारी फ्लोरिंडा की गलती कुछ है भी नहीं बट बार बार उसके साथ ये सब हो रहा है। फिर आते हैं अपकमिंग क्वेश्चंस पे। देन शुरू होता है एक्ट 5। फिर एक्ट 5 के बिगनिंग में क्या होता है, ब्लंट जो होता है वो अभी तक बहुत गुस्सा होता है और ह्यूमिलिएटेड फील करता है आफ्टर बीइंग ट्रिक्ड एंड रॉब्ड बाय लुसेटा। तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर देता है और वो अपने आप को अपने फ्रेंड्स वगैरह सबसे और जो वो लोग हंस रहे हैं उससे छुपाने की कोशिश करता है। हाउएवर जो कैवेलियर्स होते हैं वो उसके डोर के बाहर गैदर हो जाते हैं और वो उसे फोर्स करते रहते हैं कि भाई तो बाहर आ। और वो उसका जो पेन है उसे सीरियसली नहीं लेते और जितना भी उसके साथ हुआ है उसे एंटरटेनमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। ब्लंट तो वैसे झूठ बोल देता है कि मैं प्रे कर रहा हूँ, देन ही क्लेम्स कि मैं एक लड़की के साथ हूँ। और ये जब वो बोलता है तब इमीडिएटली बाकी मेन का इंटरेस्ट आ जाता है, स्पेशली विल्मोर। तो विल्मोर जब सुनता है कि एक अंदर है लड़की, तो वो जो करता है कि फ्रेडरिक ने सबको बता दिया है कि उसने एक लेडी को कैप्चर किया एंड वो लेडी को वो सारे फ्रेंड को शेयर करना चाहिए। तो ये रिवील करता है द केयरलेस एंड इमोरल एटीट्यूड मेनी ऑफ द मेन हैव टुवर्ड्स वुमेन। फिर बेलविल, विल्मोर, डॉन पेड्रो एंड पेज ये सारे फाइनली डोर को तोड़ देते हैं और अंदर रश करते हैं। और फिर जब वो हंसते हैं कि जब वो ब्लंट को देखते हैं कि वो खड़ा हुआ है अपनी स्वॉर्ड के साथ, बट उस टाइम पे कोई भी उस सिचुएशन की सीरियसनेस को नहीं समझता है और वो ये सोचते हैं कि एक अनदर कॉमिक एपिसोड है जिसमें ब्लंट की फूलिशनेस को इन्वॉल्व करके ब्लंट कुछ
ऐसा वैसा कर रहा होगा, तो ये फूलिशनेस को ये एक और कॉमिक एपिसोड बना देते हैं। तो ब्लंट एक्सप्लेन करता है कि उसके पास अभी भी वो वुमेन है जो उसने अर्लियर ढूंढी थी, जो कि एक्चुअली में फ्लोरेंटा होती है, और वो कहता है कि प्लान करता है कि वो उसे खराब कर देगा, रुइन कर देगा। शॉकिंगली जो मेन है वो उसके प्लान को इमीडिएटली कंडेम नहीं करते, क्योंकि वो उस प्लान को मना नहीं करती, क्योंकि वो अज्यूम करते हैं कि वो एक लोअर क्लास वुमेन है या फिर प्रॉस्टिट्यूट है। तो वो उसके मिस ट्रीटमेंट को मोरली रॉन्ग तरीके से नहीं देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रांगली कितना देखने को मिल रहा है कि ये सीन कितना स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहा है क्लास प्रेजुडिस एंड डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेल सोसाइटी। तो फिर जब ब्लंट फ्लोरेंटा की रिंग दिखाता है बाकी सबको, तो बेलवेल बहुत ही इंस्टेंटली रिकग्नाइज कर देता है कि ये तो वही रिंग थी जो फ्लोरेंटा को दी थी उसने। तो वो इमीडिएटली राम हो जाता है कि अब उसे लग रहा है कि जो वुमेन उसने पकड़ी हुई है वो मे एक्चुअली भी द लेडी ही लव्स, वो जिस वुमेन को प्यार करता है वही होगी फ्लोरेंटा। तो इंस्टेड ऑफ एक्टिंग एकदम इमरजेंसी और रिस्पेक्ट के साथ, विल्मोर जो है वो टर्न्स द मोमेंट इनटू अनदर जोक। वो प्रपोज करता है कि वो सारे अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं, और जिस आदमी की सबसे ज़्यादा बड़ी स्वॉर्ड होगी वो उसे अंदर जाना चाहिए और इंस्पेक्ट करना चाहिए कि विमेन को देखना चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए अगर वो नोबल है कि नहीं। तो ये जो पूरा तो फिर ब्लंट जो होता है वो फ्लोरेंटा की रिंग बाकी सबको दिखाता है, और जब बेलवेल होता है वो उसे इंस्टेंटली रिकग्नाइज करता है कि तो वही रिंग है जो मैंने फ्लोरेंटा को दी थी। अब वो थोड़ा सा अलार्म हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो वुमेन उसने पकड़ी हुई है वो एक्चुअली में फ्लोरेंटा हो सकती है। तो इंस्टेड ऑफ एक्टिंग विद अर्जेंसी एंड रिस्पेक्ट जैसे करना चाहिए था, विल्मोर जो होता है वो इस मोमेंट को अनदर जोक में क्रिएट कर देता है। तो वो प्रपोज करता है कि वो सारे अपनी स्वॉर्ड निकालेंगे, और जिस आदमी की सबसे बड़ी स्वॉर्ड होगी वो सबसे पहले अंदर जाएगा, और वो डिसाइड करेगा अगर वो वुमेन नोबल है या नहीं है। तो ये जोक एकदम पूरा सेक्सुअल मीनिंग से भरा हुआ है, एंड यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि फ्लोरेंटा को अभी भी एक इंसान की जगह ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे स्वॉर्ड की जगह ये लोग कुछ और निकाल के चेक करने वाले थे, बट मूविंग ऑन। तो ये सारे फिर आदमी अग्री करते हैं इस पुलिस कॉन्टेस्ट के लिए, और डॉन पेड्रो जीत जाता है, क्योंकि उसकी स्पेनिश शॉट्स आर लॉन्गर देन दोज ऑफ द इंग्लिशमैन। नो कमेंट्स, यहाँ पे स्वॉर्ड की बात नहीं हो रही है। देन अदर स्टेप बैक, बाकी सारे पीछे स्टेप बैक कर देते हैं, और फिर वो अंदर एंटर करता है। आयरॉनिकली डॉन पेट्रो को ये रियलाइज़ नहीं होता कि जो अंदर औरत बैठी है, जो वुमेन है, वो उसकी अपनी ही बहन है, जिसे वो पूरा प्ले में कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है। तो बेलवेल जो होता है वो विल्मोर को स्कोर करता है उसके रेकलेस मिस्चीफ के लिए, और वो फ्रस्ट्रेटेड है कि इतनी सीरियस सिचुएशन में भी वो ऐसे ही इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है। विल्मोर हाउएवर थोड़ा अनॉय हो जाता है, क्योंकि वो कंटेस्ट हार जाता है। तो फ्लोरेंटा फिर दोबारा आती है अपना मास्क पहन के, फॉलोड बाय डॉन पेट्रो, और उसे कोई भी रिकग्नाइज नहीं करता। तो डॉन पेट्रो को भी यही लगता है कि मे बी ये प्रॉस्टिट्यूट है, एंड तभी वो क्वेश्चन करता है कि वो क्यों है यहाँ पे, कौन है। एंड अगेन ये शो करता है कि हाउ क्विकली मेन जज वुमेन बेस्ड ऑन अपीयरेंसेस एंड सर्कमस्टांस। तो एट द सेम टाइम विल्मोर वंडर करता है कि यार वही सेम वुमेन है जो उसने अर्लियर चेज की थी। तो बेलवेल और फ्लोरेंटा जो होते हैं दोनों ही काफ़ी टेरिफाइड होते हैं कि डॉन पेट्रो में भी उनकी असली आइडेंटिटी को डिस्कवर कर ले, और अगर उसे पता चला ये सच, तो फ्लोरेंटा का जो फ्रीडम है और जो होप है बेलवेल से मैरी करने का, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बाय द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ एक्ट 5, फ्लोरेंटा अभी भी ट्रैप है डेंजर में, इवन अमंग पीपल हु शुड प्रोटेक्ट हर। और ये सीन एक्सप्लोर करता है क्लास प्रेजुडाइज, फीमेल वल्नरेबिलिटी, मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन, ड्रामेटिक आयरनी, क्योंकि डॉन पेड्रो अनोइंगली अपनी ओन बहन को थ्रेट करता है। देन अगेन कुछ क्वेश्चन है, फिर अगला सीन आता है। तो ऐसा कंफ्यूजन कंटिन्यूज, डॉन पेड्रो सडनली वलेरिया से मीट करता है जब वो एंटर करती है, और फॉर अ मोमेंट वो वलेरिया सरप्राइज होती है, बट वो क्विकली अपने आप को कंट्रोल करती है, और क्लेवरली उसे बोलती है कि फ्लोरेंटा भाग चुकी है। तो वलेरिया फटाफट सोचती है, मतलब क्विक थिंकिंग, उसकी जो फटाफट जो क्विक थिंकिंग थी, उसने फ्लोरेंटा को प्रोटेक्ट कर लिया, और डॉन पेड्रो को सच पता चलने से रोक लिया। तो बिफोर लीविंग, डॉन पेड्रो जो है वो बेलवेल से बोलता है कि अगर फ्लोरेंटा उसके पास आती है तो बेलवेल को उसे फैमिली को रिटर्न कर देना चाहिए। तो बेलवेल आंसर करता है, वो प्रॉमिस करता है कि हाँ विद लव एंड ऑनर मैं रिटर्न कर दूंगा। डॉन पेड्रो फूलिशली इस बात बिलीव करता है कि बेलवेल उसे उसकी बात मानेगा रादर देन हेल्पिंग फ्लोरेंटा, और ये शो करता है कि पेड्रो का ओवर कॉन्फिडेंस कितना है एंड इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड ट्रू लव। फिर जब एक बार डॉन पेड्रो चला जाता है, फ्लोरेंटा आगे आती है और वो वलेरिया से मिलती है, रिलीफ ग्रैटिट्यूड फील करती है, वो फाइनली रियूनाइट हो जाती है विद द पीपल जो उसकी हेल्प करना चाहते हैं। तो ये जो मोमेंट है ये एकदम फियर को ख़त्म कर देता है, जो भी इतना फियर और कंफ्यूजन था प्ले में, वो सारा खत्म हो चुका है अभी। तो विल्मोर और ब्लंट होते हैं, वो सरप्राइज में देखते हैं जैसे जैसे ट्रूथ उनके सामने आता है। फिर वलेरिया अर्जेंटली फ्लोरेंटा को बोलती है कि तुम और विल्वेल अभी शादी कर लो, इससे पहले डॉन पेड्रो रिटर्न वापस आए। तो वो शी नोज कि अगर वो डिले करेगी तो ये चीज़ और डेंजर ला सकती है, और अगेन वलेरिया ये प्रूव करती है कि शी इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल कैरेक्टर्स इन द प्ले, क्योंकि उसने फ्लोरेंटा को बचा दिया। तो विल्मोर अब रियलाइज़ करता है कि फ्लोरेंटा वही वुमेन है जिसे उसने चेज किया था और पहले थ्रेटन किया था। तो थोड़ा एम्बैरेस फील करता है फाइनली फॉर वंस, और उसकी फॉरगिवनेस मांगता है और उसके हाथ को किस करता है। फ्लोरेंटा उसे फॉरगिव कर देती है और विल्मोर उसकी ब्यूटी को प्रेज करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिपोक्रेसी को शो करता है कि पहले जब उसे पता चल गया कि फ्लोरेंटा एक नोबल वुमेन है और बेलवेल की बिलवेड है, तो अब वो उसे रिस्पेक्ट से ट्रीट कर रहा है। अर्लियर जब उसे लगा था कि वो एक लोअर क्लास वुमेन है तो वो उसे मिस ट्रीट कर रहे थे। तो ये सीन एक्सपोज करता है क्लास प्रेजुडिस एंड डबल स्टैंडर्ड्स को, कि तुम्हें किसी को ऐसे ही ट्रीट नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज वो लोअर क्लास है।
एट द एंड वो ह्यूमन ही है, तो सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। देन अ पेज इज सेंट टू फाइंड अ प्रीस्ट, ताकि फ्लोरिंडा और बेलविल की शादी इमीडिएटली हो सके। एट लास्ट जो कन्फ्यूजन डिस्गाइज की होती है, तो ये सारा खत्म होने लगता है और ये मिस्टेकन आइडेंटिटी सारी क्लियर होने लगती है, और जो लवर है एक हैप्पी एंडिंग की तरफ मूव करते हैं। एट द सेम टाइम फ्रेडरिक और विलियम भी डिसाइड करते हैं शादी करने का, इवन दो वो अभी इतना टाइम नहीं हुआ है उन्हें मिले हुए, बट उनकी सडन पेयरिंग जो है और ये रेस्टोरेशन कॉमेडी का फेस्टिव पीरियड जो है, ये सारा एकदम फिट हो रहा है, तो वो इनमें शादी शादी का प्लान कर देते हैं। तो ये इसमें मल्टीपल मैरिजेस जो होती हैं वो ऑफन एंड द प्ले एंड सिंबलाइज हार्मनी एंड जॉय। तो रेस्टोरेशन कॉमेडी में प्ले जो एंड होते हैं वो मल्टीपल मैरिजेस से होते हैं ऑफन, और ये सिंबलाइज करता है हार्मनी एंड जॉय को। तो ब्लंट अर्लियर जिसने फ्लोरिंडा को थ्रेटन किया था वो उसे माफ़ी मांगता है, और फ्लोरिंडा काफ़ी जनरली फॉरगिव कर देती है उसे। भाई मैं होती मैं तो नहीं करती, बट फ्लोरिंडा यू टू यू। हाँ, फॉरगिवनेस उसे ये भी दिखाती है कि पेशेंस एंड वर्च्यू कितना उसमें, और ये ऐसे भी रिफ्लेक्ट करता है कि कॉमेडी कैसे हाउ कॉमेडी ऑफन क्विकली एक्सक्यूजेस सीरियस मेल रॉन्ग डूइंग। कॉमेडी कैसे मेल की रॉ डूइंग को हाइड ओवरशैडो कर सकती है। तो सोन ये चारों फ्लोरिंडा, बेलविल, फ्रेडरिक और वलेरिया यहाँ से जाते हैं और प्रीत के साथ चले जाते हैं शादी करने के लिए, और इनका जो यूनियन होता है ये रिप्रेजेंट करता है कॉमिक रेजोल्यूशन को और मेनी डेंजर्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग को। तो विलमोर फिर स्टेज पे आता है टू प्रिवेंट डॉन पेट्रो फ्रॉम रिटर्निंग टू सून। तो वो डॉन पेट्रो को ना प्रिवेंट करता है कि वो वापस जल्दी से ना पहुंच जाए। देन द पेज अनाउंस कि एक और वुमेन आई है जो विलमोर से मिलना चाहती है, तो वो बोलता है कि ठीक है उसे अंदर लाओ। तो ये प्रिपेयर करता है फाइनल कन्फ्रंटेशन के लिए, लाइकली इन्वॉल्विंग या तो एंजेलिका आएगी या हेलिना आएगी। और इससे हमें ये पता चलता है कि विलमोर की जो खुद की रोमांटिक स्टोरी है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो बाय द एंड ऑफ द सीन क्या होता है, प्ले जो होता है ये मूव करता है टुवर्ड्स रेजोल्यूशन थ्रू, शादी के थ्रू रेजोल्यूशन होना, फॉरगिवनेस, रिस्टोर्ड आइडेंटिटीज, और ये सस्पेंस अभी भी है विलमोर का फ्यूचर के अराउंड। ठीक है, फिर अगेन कुछ क्वेश्चन है। देन आता है नेक्स्ट सीन। तो एंजेलिका आती है सडनली एक मास्क और वेल पहन के, और वो डायरेक्टली विल्मोर को कन्फ्रंट करती है और उस पर एक गन रख देती है। तो अब ये बहुत ही ड्रामेटिक शिफ्ट मार्क करता है उसके कैरेक्टर का, फ्रॉम कोर्टेसन एक प्रॉस्टिट्यूट जो लोगों को चार्म करती थी अपनी ब्यूटी के थ्रू, टू समवन अब जो बिट्रेयल और रेज के थ्रू भरा हुआ है बिट्रेयल और रेज से। तो विल्मोर बहुत कंफ्यूज होता है, उसको बोलता है कि अपनी आइडेंटिटी रिवील करो। तो जब वो अपना डिस्गाइज रिमूव करती है तो एंजेलिका उसे बिट्रेयल के लिए एक्यूज करती है। वो कहती है कि ही हैज फॉरगॉटन हर कंप्लीटली, वो उसके बारे में कंप्लीटली भूल चुका है उनकी पास्ट रिलेशनशिप के बावजूद, और उसका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। वो शो करता है कि विल्मोर की इनकंसिस्टेंसी जो उसकी चीटिंग वाली चीज़ थी उसने कितना अफेक्ट किया मेंटल स्टेट की एंजेलिका को। तो एंजेलिका जो होती है वो अपना एंगर रिवील करती है, द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ लव। जब वो प्राइड और ऑब्सेशन से मिक्स कर दिया जाए तो एंजेलिका बन के निकलती है। तो लाइक अर्लियर वायलेंट सीन अब ये शो करता है कि कैसे अनकंट्रोल डिजायर इमोशनल और फिजिकल डेंजर की तरफ लीड कर सकते हैं। तो इवन जब उसकी लाइफ थ्रेटेंड होती है, विल्मोर अभी भी कॉन्फिडेंट और केयरलेस रहता है और वो अपने आप को डिफेंड करता है बाय इंसल्टिंग एंजेलिका। भाई उसके हाथ में एक गन है तो उसको इंसल्ट क्यों कर रहा है। देन वो कहता है कि बहुत पोसेसिव हो गई है वो, और उसे यूथफुल लव की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और उसका एटीट्यूड ये शो करता है कि उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं जा सकती। उसने इतना इमोशनल डैमेज किया बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। तो एंजेलिका को रिस्पॉन्ड करती है बाय सेइंग विल्मोर ने उसकी टेकन द स्ट्रेंथ फ्रॉम हर आइज, मीनिंग कि उसने इमोशनली वीक कर दिया है एंजेलिका को, और वो एडमिट करती है कि अब वो उसके अफेक्शन पे डिपेंड करती है और अपनी फीलिंग्स को एस्केप नहीं कर सकती। तो ये उसका फीमेल इमोशनल वल्नरेबिलिटी शो करता है। फिर विल्मोर एक काफ़ी सरप्राइजिंग मोमेंट ऑफ ऑनेस्टी देता है। तो वो कहता है कि वो विश करता है कि वो लॉयल हो सकता और उसके लिए खाली वन वुमेन मैन हो सकता, बट वो एडमिट करता है कि वो अपने नेचर को नहीं बदल सकता। ये वन ऑफ द फ्यू मोमेंट्स है जहाँ पे वो अपने ही फ्लॉज को रिकग्नाइज करता है और रिस्पॉन्स किसी और पर ब्लेम नहीं डालता। फिर वो उसे मनी ऑफर करता है और वो उसके रिलेशनशिप को ऐसे ट्रीट करता है कि कोई ऐसी चीज़ें जो पैसे दे के फिक्स हो सकती है, जिससे एंजेलिका को और ह्यूमिलिएटेड फील होता है। फिर एंजेलिका जो एकदम पेन और रेज से भरी होती है वो एकदम प्रिपेयर करती है शूट करने के लिए, और वो ये भरोसा रखती है कि उसे मार के ही उसकी पर्सनल सफरिंग जो है और जो सफरिंग ऑफ वुमेन इन जनरल होती है उसको एंड मिलेगा। ऑनेस्टली विद एंजेलिका मैं होती भाई मैं भी यही करती। एट दिस मोमेंट फिर डॉन एंटोनियो आ जाता है अनएक्सपेक्टेडली, और वो देखता है कि एंजेलिका ने गन होल्ड करी हुई है, तो वो ट्राई करता है कंट्रोल लेने का, और वो ये भी कहता है कि ऑफर करता है कि मैं ही विल्मोर को मार देता। हाउएवर एंजेलिका उसे रोक देती है, और सोन आफ्टर डॉन पेट्रो भी आ जाता है और ये सिचुएशन देख के फटाफट रिट्रीट करता है। तो बिफोर लिविंग एंजेलिका क्या करती है, वो विल्मोर को कर्ज करती है और उसे मारने की जगह वो ये कहती है कि वो विश करती है कि वन डे वो किसी औरत के प्यार में पड़ेगा जो बिल्कुल उसे ऐसे ही ट्रीट करेगी जैसे उसने दूसरों को ट्रीट किया। तो उसका जो कर्ज है वो रिफ्लेक्ट करता है उसका डिज़ायर कि उसे इमोशनली जस्टिस मिलना चाहिए था रादर देन द फिजिकल रिवेंज। तो फिर एंजेलिका का काफ़ी ग्रेट एग्जिट हो जाता है। भाई एंजेलिका इसमें बेस्ट कैरेक्टर है ऑनेस्टली, भाई क्या क्या गर्ल बॉस है एकदम ये। फिर डॉन एंटोनियो आता है, वो डॉन पेट्रो को क्वेश्चन करता है अपने अर्लियर इवेंट के बारे में। तो उसे ये सुन के कन्फ्यूजन होता है, उसे रियलाइज़ होता है कि उनके बीच में कन्फ्यूजन हो गई है और मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गई है डुअल अरेंजमेंट के थ्रू। फिर एंटोनियो को जब पता चलता है कि बेलविल इन्वॉल्व था फ्लोरिंडा का ऑनर डिफेंड करने में, तो काफ़ी शॉक होता है। और फिर बोथ मैन दोनों दोबारा तैयारी करते हैं एक अनदर पॉसिबल फाइट की, शोइंग कि वायलेंस अमंग मैन कंटिन्यूज इवन आफ्टर रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड। अब जबकि पूरा एंजेलिका वाला सीन हो गया, सब कुछ रिजॉल्व हो गया, इन दोनों को तब भी लड़ाई करनी है। तो डॉन पेट्रो अभी जो एंग्री है वो डिसाइड करता है कि वो
वो फ्लोरेंटा को दे देगा बेलविल को एज अ फॉर्म ऑफ रिवेंज अगेंस्ट एंटोनियो। तो वो एंटोनियो से बदला लेने के लिए फ्लोरेंटा की शादी बेलविल से कराने को तैयार है। हाउएवर विल्मोर कैजुअली रिवील्स कि फ्लोरेंटा और बेलविल तो ऑलरेडी शादीशुदा हो चुके हैं। तो डॉन पेड्रो बहुत शॉक होता है, बट वो इवेंचुअली सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है। फिर बेलविल आता है और डॉन पेड्रो सरप्राइजिंगली उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, उसे गले लगाता है। और ये सडन शिफ्ट में शो करता है कि कैसे ऑनर एंड एंगर अब रिप्लेस हो चुके हैं रिकंसाइलेशन रेस्टोरेशन कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी में हमेशा लाइक ज़्यादातर प्ले ऐसे ही एंड होते थे कि किसी की शादी हो गई, काफ़ी हैप्पी एंडिंग हो गई, और जितना भी गुस्सा वगैरह जो भी था पूरा रिकंसाइलेशन में बदल जाता है। तो विल्मोर फिर जाता है फ्लोरेंटा को बताने के लिए कि उसका भाई मान चुका है, और अपना ऐसा क्योटिक रोल बट सेंट्रल फोर्स इन द प्ले वो कंटिन्यू रखता है। तो ये सीन शो करता है कि रेजोल्यूशन बिगनिंग में कैसा था। द सीन क्लोजेस विद रेजोल्यूशन बिगनिंग टू सेटल मैरिजेस आर एक्सेप्टेड, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है, बट वायलेंस, इमोशनल डैमेज और अनरिजॉल्व टेंशन अभी भी बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत है, स्पेशली थ्रू एंजेलिका का कर्ज जो था, और एक ऑनगोइंग पॉसिबिलिटी ऑफ डुएल बिटवीन डॉन पेड्रो एंड डॉन एंटोनियो। फिर अगेन यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड देन आता है फाइनल सीन। तो जैसे ही विल्मोर अपना स्टेज लीव करने वाला होता है, हेलिना आ जाती है अचानक से। अब वो ऐसे एक लड़के की तरह ड्रेस होती है जिससे उसकी प्लेफुल इंटेलिजेंस और डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो वो फिजिकली विल्मोर को वापस पीछे खींच लेती है और उसे एस्केप नहीं करने देती। अब ये एक रिवर्सल दिखाता है कि कैसे हेलिना कंट्रोल ले रही है सिचुएशन का इंस्टेड ऑफ बीइंग पैसिव एंड एक्सेप्टिंग इट। तो विल्मोर जब विदाउट एंजेलिका का जो पड़ा हुआ था, छोड़ा हुआ था, और बाकी सराउंडेड बाय दूसरे लोगों का जो कपल का रिजॉल्वेशन चल रहा था, वो बहुत हैप्पीनेस एंथुसियाज्म से रिस्पॉन्स करता है। और इसका जो पार्ट इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा लिंक्ड है कि हेलिना रिच है, तो इसलिए ठीक है वो इक्वली आधा ड्रॉन तो वो उसकी स्पिरिट और इंटेलिजेंस से है, बाकी आधा उसके पैसे से है। तो हेलिना क्वेश्चन करती है कि क्या मैं तुम्हारे जैसे आदमी पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि वो एक वर्जन है और उसे बिल्कुल थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है दुनिया का। तो विल्मोर उस साइड पे कहता है कि वो एडमिट करता है कि मेरे को प्यार करने से डर लगता है और अपना फ्रीडम खोने से भी डर लगता है। तो दोनों कैरेक्टर ओपनली अपनी इनसिक्योरिटी एक्सप्रेस करते हैं, जिससे उनका रिलेशनशिप काफ़ी ऑनेस्ट हो जाता है रादर देन हिज अर्लियर इंटरेक्शन विद एंजेलिका। तो हेलिना ऑलमोस्ट ऑल्सो एडमिट करती है कि मेरे में कोई भी नोबल क्वालिटीज़ नहीं है एक्सेप्ट मेरी बोल्डनेस और डिटर्मिनेशन। और विल्मोर हैप्पीली कहता है कि वो एक लाइवली आउटस्पोकन थोड़ी एक्सट्रोवर्टेड वुमेन प्रेफर करता है एक शाय या फिर पैसिव वुमेन से। तो उनका रिलेशनशिप जो है वो विट, ऑनेस्टी और म्यूचुअल चैलेंज पे बना हुआ है रादर देन द आइडियलिस्टिक रोमांस जो आइडियलाइज रोमांस होता है कि लड़का एक्सट्रोवर्टेड है, लड़की इंट्रोवर्टेड है, तो कर दिया। तो इवन आफ्टर इतना केओस के बाद भी वो अपनी प्लेफुल टीजिंग में फटाफट रिटर्न करते हैं। हाउएवर हम उनकी कॉन्वर्सेशन की जो टोन है वो काफ़ी डीपर होती है। अनलाइक बाकी रिलेशनशिप इन द प्ले, ये अपने एक्नॉलेज करते हैं कि कितना इमोशनल रिस्की है, कितने पर्सनल डाउट है, और जिससे इनका बॉन्ड जो होता है वो काफ़ी बैलेंस और रियलिस्टिक हो जाता है। विल्मोर सजेस्ट करता है कि वो उसके चेंबर में चले जाए इमीडिएटली, बट हेलिना मना कर देती है। वो कहती है कि पहले शादी कर फिर बाकी सब। तो उसकी मोरल इंडिपेंडेंस देखते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर वो कहती है उसे एक ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए जहाँ पे उस पर शेम आ जाए या इलेजिटिमेसी आ जाए। ये टिपिकली जेंडर रोल रिवर्स हो जाता है, जैसे कि वो प्रॉस्पर का रोल ले रही है और वो अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर रही है। तो विल्मोर जो होता है वो इस मैरिज को मना करने का ट्राई करता है, बट हेलिना खड़ी रहती है कि पहले शादी नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो फिर वो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लीव कर देती है, बट जाने लगती है। बट विल्मोर उसे रोक लेता है और वो फाइनली एडमिट करता है कि हाँ ठीक है, मेरे को तुमसे प्यार हो गया और मैं तुमसे शादी कर दूंगा। तो वो उसके हाथ को किस करता है और वो डिसाइड करता है कि अब उसका जो फेट है वो लव और चांस पे उसने छोड़ दिया है। तो एट दिस पॉइंट ऑल मेजर कैरेक्टर फाइनल रेजोल्यूशन में आते हैं। डॉन पेड्रो सेपरेट करने का ट्राई करता है हेलिना को विल्मोर से, बट वो उसके लिए जो उसका प्यार होता है विल्मोर के लिए वो ओपनली डिक्लेयर करती है और उसकी बात मानने से मना कर देती है। तो उसका जो अर्लियर फियर था कि उसका जो ब्रदर है वो गायब हो गया है, हर अर्लियर फियर ऑफ अ ब्रदर हैव डिसअपीयर्ड, जो उसके भाई के लिए उसका डर था वो चला गया है, और अब इसे ये पता चलता है कि लव ने कैसे उसे एम्पावर कर दिया है। तो डॉन पेड्रो थोड़ा गुस्सा है इस सिचुएशन पे कि दोनों उसकी जो बहनें हैं फ्लोरेंटा और हेलिना, उन्होंने इंग्लिशमैन को चूज़ किया जिनका स्टेटस कम है। तो ये हाईलाइट करता है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल क्लास एक्सपेक्टेशन एंड पर्सनल चॉइस। तो विल्मोर डिक्लेयर करता है कि वो हेलिना को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी है अपनी स्वॉर्ड के साथ, और वो ये भी एडमिट करता है कि वो उसे तब भी प्यार करता था जब वो एक जिप्सी थी। इवन तो अर्लियर हमने देखा कि कैसे वो उसकी वेल्थ की तरफ अट्रैक्टेड था, तो ये उसकी इनकन्सिस्टेंसी को रिवील करता है। बट ये भी दिखाता है कि वो उसके स्पिरिट से कितना जेन्युइनली अट्रैक्टेड है। देन हेलिना ये जो आइडिया वो रिजेक्ट कर देती है नन बनने का आइडिया। वो कहती है ठीक है, वो कहती है कि मैं नन नहीं बनूंगी, अब मैं ये वाली लाइफ जीऊंगी जो उसकी जिसमें लव है और फ्रीडम वगैरह है। तो वो अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट करती है और वो डॉन पेड्रो से कंट्रोल होने के लिए रिफ्यूज़ कर देती है। इवन तो उसके पास अथॉरिटी होती है, ठीक है, घर में अथॉरिटी होती है, वो उससे रिफ्यूज़ नहीं, मतलब उससे कंट्रोल नहीं होती है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंट है ऑफ फीमेल एजेंसी इन द प्ले। इवेंचुअली डॉन पेड्रो जो होता है वो वैलेरिया को फॉरगिव कर देता है और होप करता है कि पूरी फैमिली का जो रिकंसाइलेशन है सारे खुश होकर रहने लगे। तो ये चीज़ क्या करती है, ये हेल्प करती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट से पीसफुल एंडिंग की तरफ आ जाए। तो फाइनल सीन में सारे कैरेक्टर जैसे कि ब्लंट वगैरह सब गैदर होते हैं, म्यूजिक शुरू होता है और एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर आ जाता है जब सारे डांसर्स आके डांस करते हैं। तो ये जो टोन है ये शिफ्ट हो जाती है एकदम पूरा सेलिब्रेशन में, कंसिस्टेंट में, ठीक है, कंसिस्टेंट विद रेस्टोरेशन कॉमेडीज कार्निवल एंडिंग। तो रेस्टोरेशन कॉमेडी में क्या होता था, ऐसी एंडिंग होती थी, सेलिब्रेशन, मैरिज, हैप्पी वाली एकदम। तो फिर विल्मोर हेलिना से पूछता है क्या तुम शादी से डरती हो? तो वो रिप्लाई करती है कि वो शादी ऐसा लगता है कि कोई जंग लड़ने जा रहा हो। और वो ये भी एक्नॉलेज करती है कि मैरिज काफ़ी अनसर्टेन होती है और चैलेंजिंग होती है, हर
टाइम रोमांटिक नहीं होती है। तो विलमोर फिर क्या कहता है, वो उसका करेज को प्रेज़ करता है और वो ये कहता है कि कंपेयरिंग मैरिज टू अ स्टॉर्म दैट लवर्स मस्ट एंड्योर। मैरिज एक ऐसा स्टॉर्म है जो लवर्स को हमेशा एंड्योर करना चाहिए। तो फिर प्ले एंड हो जाता है म्यूजिक, डांसिंग, सेलिब्रेशन के साथ। बीनीथ द फेस्टिव एंडिंग, जो भी फेस्टिव एंडिंग हुई थी उसके नीचे आफ्टर विन ये सजेस्ट करती है मोर रियलिस्टिक व्यू ऑफ लव एंड मैरिज, कि वो काफ़ी अनसर्टेन होता है, इम्परफेक्ट होता है, पूरा रिस्की होता है काफ़ी। अनलाइक ट्रेडिशनल रोमांटिक एंडिंग जैसे होती थी जिसमें प्ले क्लोज होता था और बाकी दोनों सारे जॉय में रहते थे, और काफ़ी एंडिंग अनक्लियर रहती थी, लीविंग द फ्यूचर ऑफ द कपल्स अनसर्टेन बट होपफुल। तो ये अगेन कुछ क्वेश्चन है एंड देन उसका एपिलॉग आता है। तो एपिलॉग में क्या होता है, एपिलॉग में जो एपिलॉग ऑफ द रोवर आफ्टर विच जो है वो डायरेक्टली ऑडियंस से एड्रेस करती है, ऑडियंस को एक बहुत ही विटी और सरकास्टिक टोन में। तो इसमें वो राइम वर्ड्स का यूज़ करती है टू ब्रेक द बाउंड्री बिटवीन स्टेज एंड स्पेक्टेटर। ठीक है, स्टेज और जो लोग देख रहे होते हैं सबको, उसके बीच में वो राइम वर्ड्स यूज़ करती है वो बाउंड्री ब्रेक करने के लिए, और इवन ऑडियंस को भी एक जोक का पार्ट बना लेती है। वो ओपनली व्यूअर्स को मॉक करती है, सजेस्टिंग कि अगर तुम लोगों ने प्ले एंजॉय नहीं किया तो ये ऐसा नहीं क्योंकि ये प्ले वीक है, बट क्योंकि तुम्हारे टेस्ट में गलती है। तो मतलब मैंने तो प्ले बहुत अच्छा है, बट अगर तुमने एंजॉय नहीं किया तो तुम्हारी गलती है इसमें, ठीक है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और टेस्ट में गलती है। तो ये काफ़ी बोल्ड एंड प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट थी, स्पेशली फॉर हर टाइम, उसके टाइम के लिए तो थी। तो फिर वो काफ़ी फैशन को भी क्रिटिसाइज करती है एंड बिहेवियर ऑफ कंटेम्प्रेरी थिएटर ऑडियंस। वो कहती है कि ऑडियंस कैसी फूलिश है, वेन एंड फॉक्स है, इम्प्लाइंग कि काफ़ी जो लोग आते हैं थिएटर वो कैरेक्टर से ज़्यादा रिडिकुलस होते हैं, जो कैरेक्टर वो स्टेज पे देखते हैं उनसे ज़्यादा खराब और रिडिकुलस होते हैं। तो इसके थ्रू बेन जो है वो रिवर्स एक्सपेक्टेशन, इंस्टेड ऑफ ऑडियंस जजिंग द प्ले, इंस्टेड की ऑडियंस प्ले को जज करेगी, जो प्ले होता है वो ऑडियंस को जज करता है, और ये सजेस्ट करती है कि रियल लाइफ होती है वो इससे ज़्यादा करप्ट और अपसर्ड होती है देन एनीथिंग शोन इन द ड्रामा। मतलब ड्रामा में जो भी दिखाया रियल लाइफ इससे वर्स होती है। तो फाइनली वो रिमाइंड कराती है ऑडियंस को कि वो लोग आए थे यहाँ पे एंटरटेन होने के लिए और थोड़ा जेंटली मॉक होने के लिए, तो उसने वही दिया है। और फिर ये जो एपिलॉग होता है ये एंड होता है विद द आइडिया कि ह्यूमन बिहेवियर स्पेशली इन मैटर्स लाइक लव के मैटर में ह्यूमन बिहेवियर, लव, डिज़ायर और प्राइड के मैटर में ह्यूमन बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा फूलिश होता है रियलिटी में देन इन फिक्शन। मतलब रियलिटी में और ज़्यादा फूलिश होता है। ओवरऑल जो एपिसोड होता है वो रेनफोर्स करता है कि एफ्राबेन की सटारिकल अप्रोच जो थी और उसका कॉन्फिडेंस एज अ प्ले राइट वाइल ऑल्सो लीविंग द ऑडियंस विद शार्प रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओन सोसाइटी। तो वो ऑडियंस को एक रिफ्लेक्शन देती है कि तुम्हारी आसपास की सोसाइटी कैसी है। देन ये जनरल थीम आ जाते हैं एफ्राविन के रोवर के, जो कि है लव एंड डिज़ायर, लस्ट एंड सेक्सुअल फ्रीडम, जेंडर रोल्स एंड फीमेल एजेंसी, मैरिज एंड सोशल कंट्रोल, डिस्गाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी, क्लास एंड सोशल हायरार्की, सेक्सुअल वायलेंस एंड मेल पावर, ऑनर, रेपुटेशन एंड रेपुटेशन एंग्जाइटी, फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल, कार्निवल, केओस एंड डिसऑर्डर एंड सटायर ऑफ सोसाइटी एंड मेन। ठीक है, इनकी डेफिनेशन यहाँ साइड में प्रोवाइडेड है, तो यू कैन पॉज एंड मेमोराइज कर सकते हैं। देन एक्ट, अगर इनका एक्ट वाइज थीम ब्रेक डाउन करें तो एक्ट 1 कैसा था, कार्निवल सेटिंग, फ्रीडम, डिज़ायर, डिस्गाइज, ये सारे की थीम्स थे इसके। ठीक है, फिर फोकस यही था कि प्ले केओटिक कार्निवल वर्ल्ड में ओपन होता है जहाँ पे नॉर्मल रूल है सस्पेंडेड और डिज़ायर जो है वो बिहेवियर को डोमिनेट करता है। देन एक्ट 2 फीमेल एजेंसी, लव वर्सेस कंट्रोल और जेलसी, ये सारे की थीम्स देखने को मिलते हैं। विमेन जो है वो अपने रेस्ट्रिक्शन को चैलेंज करने लगती है, रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं फॉर्म होना। एक्ट 3 सेक्सुअल वायलेंस, मिस्टेकन आइडेंटिटी, डेंजर ऑफ लस्ट, की थीम्स ये है। फोकस ये है कि इसका टोन डार्कन हो जाता है प्ले का और लस्ट जो है वो डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव बनता है। एक्ट 4 फीमेल वल्नरेबिलिटी, रिवेंज एंड इमोशनल ब्रेकडाउन, फोकस है कि विमेन को बार बार डेंजर में आती रहती है और मेल लोग का जो बिहेवियर है वो इंक्रीजिंगली इरेशनल और वायलेंट बनता जाता है। देन एक्ट 5 रेवोल्यूशन, ऑनर रिस्टोरेशन, मैरिज रेजोल्यूशन, तो ये की थीम्स है। फोकस है कि कन्फ्यूजन सारी क्लियर हो गई है, सोशल ऑर्डर वापस आ गए हैं, मैरिज रिस्टोर हो गई है। ठीक है, तो की थीम्स यही है, फाइनल सीन के लव, मैरिज, एम्बिग्विटी, फीमेल पावर। तो फोकस द प्ले एंड्स इन अ फेस्टिव रेजोल्यूशन, बट जो व्हेन जो है वो अनसर्टेन रिलेशनशिप का जो फ्यूचर होता है वो एम्बिग्विटी में छोड़ देती है। तो ये समरी है हमारे सारे एक्ट्स की एंड दैट वाज द वीडियो। आई नो अ रियली लॉन्ग वीडियो, बट ये लेसन डिटेल में कवर करना इंपॉर्टेंट था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ एंड हाँ, ओके डन, बाय बाय।